तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गति का ग्राफीय निरूपण के बारे में। यहाँ गति को हम एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझ सकते हैं, वैसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ दो उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक कार है जो ट्रैवल कर रही है, तो हम यहाँ देखें कि यहाँ हमने दूरी ली है और यहाँ समय, दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं, हमने बात की थी, और समय को हम टी द्वारा दर्शाते हैं। तो जब कार प्रारंभ में विरामावस्था में थी तो यहाँ हम देखें कि 0 है टाइम और गति भी 0 है। तो अब क्या होता है कि अगली 10 मिनट में कार 20 किलोमीटर और अगले 20 में 40, फिर 30 पर 60 में और 40 मिनट में 80 मीटर दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो वस्तु दूरी तय कर रही है, कोई भी वस्तु जो समय दूरी तय कर रही है वो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही है। अगर हम यहाँ देखें तो उसने इस 10 मिनट में 20, इस 10 मिनट में भी 20, इस 10 मिनट में भी 20 मीटर और इस 10 मिनट में भी 20 मीटर दूरी तय की है। और प्रत्येक जो समय है हमारा, यहाँ 10-10 मिनट का समय उसने लिया है। तो इस तरह जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो हम उसे कहते हैं कि वह एक समान चाल से गति कर रही है। तो यहाँ चाल जो है वो एक समान चाल है, क्योंकि एक समान दूरी एक समान समय में समान समय अंतरालों में वस्तु समान दूरी तय कर रही है। अब अगर इस दूसरे एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ वस्तु देखिए कि शुरू में दोनों विरामावस्था में थी, अगली 10 मिनट में वस्तु ने 40 मीटर दूरी तय की, उससे अगली 10 मिनट में वस्तु ने 50, फिर 50 पर ही रही और अगले में फिर वो 30 पर आ गई, यानी कि वो वापस जा रही है। तो यहाँ हम देखें तो वो कम दूरी तय कर रही है, सॉरी 80 है, तो यहाँ हम देखें तो वो कम दूरी तय कर रही है। यहाँ अगर हम देखें तो वो ठीक है कि उसने समान समय, यहाँ समय अंतराल है हमारा 10 मिनट और वस्तु ने दूरी तय की है 40 मीटर। यहाँ हमारा समय अंतराल है 10 मिनट, वस्तु ने दूरी तय की है 10 मीटर। यहाँ हमारा समय अंतराल है 10 मिनट, वस्तु ने दूरी तय की है 0, क्योंकि वस्तु तो 50 पर ही खड़ी है, रुक गई है वो वस्तु। अब अगली अगर हम वस्तु की बात करें तो यहाँ हमारा समय अंतराल है 10 और वस्तु ने दूरी तय की है 30 मीटर। तो यहाँ वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यह असमान गति का एक उदाहरण है। तो असमान गति है। और यहाँ गति कैसी है, यहाँ गति है एक समान गति। तो अगर हम इसे ग्राफ द्वारा निरूपित करें तो ग्राफ द्वारा कैसे निरूपित करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं, ग्राफ के 2 एक्सिस होते हैं। इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे और ये वाला एक्सिस जो है वो वाई होगा। तो इसी तरह इसको हम एक्स डैश कहते हैं और इसको हम वाई डैश इसको हम एक्स डैश कहेंगे और इसको हम वाई डैश कहेंगे। तो ये हमारा जो 0 पॉइंट है, यहाँ वस्तु विरामावस्था में है। अगर हम इसको समय को निरूपित करें, ध्यान दें स्वतंत्र राशि को हम हमेशा निचले एक्सिस पर आधार पर लेंगे और जो स्वतंत्र नहीं है, जो निर्भर है, वो उसको हम एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास समय जो है स्वतंत्र राशि है, तो इसलिए हम उसे निचले एक्सिस पर लेंगे। तो हम यहाँ 10-10 मिनट का इंटरवल बना लेते हैं। तो इसी तरह इस पर भी हम एक गैप क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर इसे हम समझें, मैं इस पर आप ग्राफ बना रहा हूँ, 0 तो यही हो गया। तो 0 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80 और 100। इसी प्रकार से इस पर तो पहले 10 यहाँ हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 30 और ये हो गया 40। यहाँ हम इसको मैं पॉइंट्स को सिर्फ लिख रहा हूँ तो ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। तो अब देखिए वस्तु 6:10 पर 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, 20 मीटर दूरी तय करती है। तो हम इसके सामने से यहाँ डॉटेड लाइन खींच के और इसे हम यहाँ एक बिंदु पर, यहाँ ये पहुँच गई है। अब इसी तरह से ग्राफ को अगर देखें हम 20 में, तो 20 मिनट पर वो 40 के सामने यानी कि लगभग यहाँ पहुँच गई है। अब अगर हम 30 पर देखें तो वो 60 पर पहुँच गई है तब। तो इस तरह अगर हम लाइन खींचते हैं, अगर हम इसे जोड़ते हैं बाद में, तो यहाँ वो 80 पर लगभग वो यहाँ पहुँच गई है। अगर आप इसे स्केल से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यह एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो अभी हमारा, क्योंकि हम इसे हाथ से बना रहे हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन में हमारा ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये एक समान
गति का ग्राफ है, दूरी और समय का एक समान गति का ग्राफ है। एक समान गति का ग्राफ बिल्कुल एक सीधी लाइन में दिखाई देगा। इससे हमें पता चलता है कि ग्राफ एक समान गति का है। लेकिन यदि हम दूसरे के लिए ग्राफ बनाएं, अब मैं इसके दो ही एक्सिस बनाऊंगा, डैश नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ ये x हो गया और ये हो गया y एक्सिस। और यहाँ अगर हम अब इसको देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर देखें तो वस्तु जो है ना 0 से स्टार्ट करते हैं हम, और फिर से हम वही 10-10 मिनट के इंटरवल ले लेते हैं टाइम। यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं इसी तरह से। तो आप देखिएगा कि 0 यहाँ है 40, सॉरी हम यहाँ इसको ले लेंगे 20, ये 40, ये 50, ये 50 नहीं 60, और ये हम ले लेंगे 80। ठीक है, हम समान समय इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 10 मिनट, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट, ये 40 और ये 50 मिनट। अब इसमें अगर हम देखें तो वस्तु 10 मिनट पर कहाँ पहुँच गई है, 40 पर। यहाँ 10 मिनट पर, 40 पर। तो अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो एकदम से सीधी लाइन में ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब यह है कि वस्तु बहुत तेजी से शुरुआत में गति कर रही है, लेकिन अगले ही मिनट में देखें तो अगली 10 मिनट में वस्तु कहां पहुंची है, अगली 10 मिनट में सिर्फ पहुंची है 50 पर। तो यहां हम 50 हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्राफ में हम इसमें बीच की लाइनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां हम 50 ले लेते हैं और यहां से हम ले लेते हैं 20 के सामने की ओर। तो हम देखते हैं कि वस्तु उसके बाद थोड़ी धीमी हो जाती है और यहां पहुंचती है। अब उसके बाद अगला अगर हम देखें तो 30 पर वस्तु कहां पहुंची है, 30 पर वस्तु 50 पर ही है। तो ग्राफ बिल्कुल सीधा हो गया है क्योंकि यहां वस्तु रुकी हुई है। सीधा ग्राफ हमें विरामावस्था की ओर दिखाता है। यदि हम दूरी और समय का ग्राफ दे रहे हैं, यहां हमारे पास है दूरी जिसे हम s कहते हैं, और यहां हमारे पास है समय। इस एक्सिस पर हमने समय लिया है जिसे हम t कहते हैं। तो ये विरामावस्था में आ गया है। लेकिन अगर हम 40 पर देखें तो 40 पर वस्तु 80 में पहुंच गई है, यहाँ 40 में पहुंच गई है। तो यहाँ अगर हम देखें तो वस्तु का ग्राफ जो है वो हमारा एकदम से फिर से ऊपर उठ गया है, फिर से वस्तु ने बहुत तेज गति पकड़ ली है। तो अगर हमारा बिल्कुल एक सीधी रेखा में बढ़ रहा है ग्राफ, तो इसे हम कहते हैं एक समान गति से चलता हुआ ग्राफ। जबकि अगर हमारा ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है तो इसे हम कहेंगे असमान गति से चलता हुआ ग्राफ। ठीक है, अभी हमने जो ग्राफ बनाए हैं उनके आधार पर ही हम एज्यूम करेंगे नए वाले ग्राफ कि कैसे हमें और ग्राफ देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वस्तु कैसे गति कर रही है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें वस्तु यहाँ हम लेते हैं दूरी और यहाँ हम ले लेते हैं समय, तो दूरी और समय के बीच में कुछ ग्राफ्स के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप दिमाग में एज्यूम करके सोचिए कि कौन सी गति होगी। तो यहाँ आप देखिए कि यदि एक बिल्कुल सीधी रेखा में वस्तु गति कर रही है तो हम यहाँ ये मानेंगे कि ये जो हमारे पास गति है ये कैसी गति है, ये हमारे पास जो गति है ये है एक समान गति। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। अगर मैं अगले ग्राफ की बात करूं, अब यहाँ देखिए एक दूसरा ग्राफ में ले रहा हूँ। ये ग्राफ में वस्तु इस तरह से, अब यहाँ मान लीजिए कि 0 थी 10 20 इस तरह वस्तु गति कर रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो वस्तु 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30, 40, 50 इस तरह से अगर हम ग्राफ को समझें तो मान लीजिए कि वस्तु 50 पर है। ठीक है, तो अगर हम 50 पर इस वस्तु को देखें तो ये 50 की दूरी पर है 0 टाइम पर। हम 10 मिनट बाद देखें तो भी ये वहीं पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम दूरी देख रहे हैं, दूरी कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी कितनी है, 50 मीटर है। यदि हम थोड़ी देर बाद देखें तो वस्तु की वहीं है, 30 मिनट बाद भी वहीं है, 40 मिनट बाद भी वहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वस्तु कहाँ है, वस्तु है विरामावस्था में। तो ये विरामावस्था का ग्राफ हो गया। और ये ग्राफ किसका है, एक समान गति। अब हम और ग्राफ को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा है, हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब हम वस्तु क्या कहेंगे, ये हम ग्राफ देखते ही समझ जाते हैं। अगर ग्राफ सीधी लाइन में नहीं है या ग्राफ बिल्कुल सीधा इस तरह नहीं है तो ना तो ये एक समान गति में, ना ही ये विरामावस्था में है। तो कौन सी गति होगी, बिल्कुल ये असमान गति होगी। इसका अगर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि हमारा ये दूरी है फिर से और ये समय है, ध्यान दें। अगर हम यहां से एक और ग्राफ लेकर समझने की कोशिश करें कि अगर हमारी वस्तु बिल्कुल इस तरह से गति कर रही है,
तो कैसा ग्राफ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहले वस्तु बहुत तेजी से गति कर रही थी, फिर धीरे 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 उसकी स्पीड स्लो हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है और वो कम दूरी तय कर रही है कम समय में। तो ऐसी स्थिति में ये ग्राफ कौन सा है? ये भी असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह हम एक और ग्राफ की बात कर सकते हैं। अगर वस्तु इस तरह से चल रही है, अगर ये इस तरह से ग्राफ आ जाए हमारा, तो यहां भी वही है कि वस्तु शुरू में बहुत तेज चल रही थी और फिर शुरू में बहुत धीमे चल रही थी, धीरे 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 उसने स्पीड पकड़ी और बहुत तेज चल रही है। तो इसका मतलब वो दूर जा रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कम समय में। और लेकिन ये क्या है? ये भी एक असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि बिल्कुल समान रूप से नहीं चल रही है वो। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मान लीजिए मेरा ग्राफ इस तरह आ सकता है, क्या ये पॉसिबल है? हम एक पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं कि मैं एक ग्राफ को और बात करता हूं, तो यहां मैं मान लो एक ग्राफ इस तरह चल रहा है। इज इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? तो हम यहां क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दूरी जो है, एक ही वस्तु 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं, 30 मिनट पे हमने नोट किया, तो एक वस्तु 10 मीटर पर भी है, 20 पर भी है, 30 पर भी है, 40 पर भी है, 50 पर भी है। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु एक समय में सब जगह नहीं हो सकती। तो हमारा ग्राफ इस तरह नहीं हो सकता, ये गलत वे है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हमारा संबंध नहीं हो सकता। अब मैं इसको फटाफट इरेज कर देता हूं। अब हम बात करते हैं चाल और समय ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। चाल और समय। जब हम चाल और समय के ग्राफ की बात करते हैं, तो मैं यहां आपको एक ग्राफ ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि वस्तु इस तरह का ग्राफ बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब यदि ग्राफ इस तरह का बनेगा, तो यहां हम ले रहे हैं चाल और यहां हम ले रहे हैं समय। तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु हम मान लेते हैं कि 10-10 मिनट का ग्राफ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अब ये जो ग्राफ है, बिल्कुल मतलब हम मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वस्तु चल रही है। तो जब हमने 10 मिनट पे देखा तो भी वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। जब हमने 20 पर देखा तब भी वस्तु की स्पीड वही थी। यदि हम 30 मिनट बाद देख रहे हैं तब भी वस्तु की स्पीड वही है। 40 पर देख रहे हैं तो वो भी वस्तु की स्पीड वही है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल एक समान चाल से, जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है और कोई अवरोध नहीं है, तो संभव है कि वो बिल्कुल एक समान चाल से चल रही हो। तो क्योंकि वो एक समान चाल से चल रही है, इसलिए इसमें कोई त्वरण नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक समान चाल वाली है। तो एक समान चाल का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि चाल बिल्कुल स्टेबल है और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती जा रही है। तो चाल और समय के बीच यदि हम ग्राफ बनाए, या वेग और समय के बीच में हम ग्राफ बनाए, तो वो इस तरह ग्राफ बनेगा। एक समान चाल के लिए, एक समान वेग के लिए भी हमें ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं अगले विषय में। यदि वस्तु एक समान चाल से नहीं चल रही है, तब हमें कैसा ग्राफ प्राप्त होगा? तो हमें दो तरह का ग्राफ मिल सकता है। एक हम बात करते हैं तो हम ले लेते हैं चाल का, और ये हमारा है समय। जैसे हमने कहा था ना, स्वतंत्र है समय, तो हम इसे निचले एक्सिस पर लेंगे। अब अगर हमारा ग्राफ ऐसा आया है, इस तरह का, तो यहां क्या हो रहा है हम देखें तो 10 मिनट में वस्तु की स्पीड बढ़ गई, 20 मिनट में और ज्यादा बढ़ गई, 30 मिनट में और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन किस तरह बढ़ रही है? समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन आ रहा है। समान समय अंतरालों में एकदम समान परिवर्तन आ रहा है। अब क्योंकि परिवर्तन बिल्कुल समान है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा हो रहा है? ये अब वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, वेग में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले तो हमारी चाल असमान है, अब समान चाल तो नहीं है, लेकिन चाल में परिवर्तन समान है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहां त्वरण पैदा हो रहा है। एक तो ये त्वरित चाल से चल रही है, त्वरित गति है ना। अब त्वरित गति है क्योंकि त्वरण पैदा हो रहा है। तो ये त्वरण कैसा हो रहा है? एक समान वृद्धि हो रही है त्वरण में। तो हम ये कहेंगे कि ये वस्तु कैसी है? एक समान त्वरण वाली है।
एक समान त्वरण से चल रही है, गति कर रही है। अगर हम एक दूसरे ग्राफ का एग्जांपल लें, यदि वस्तु एक समान त्वरण में नहीं है तो वस्तु कैसे गति करेगी, जरा इसको हम समझते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु का ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं है, ग्राफ हमारा सीधा नहीं है, वो ग्राफ ऐसा है। अब क्या हो रहा है, देखिए शुरू में वस्तु जो है ना, विरामावस्था से वस्तु ने गति करना शुरू किया और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ, यानी कि वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, वस्तु का त्वरण ज्यादा हो रहा है। अब वेग बिल्कुल समान समय अंतरालों में समान वृद्धि नहीं हो रही है। यहां अगर हम देखें तो पहले समय में वृद्धि जो थोड़ी थी उसके बाद बढ़ गई, उसके बाद और तेज हो गई, उसके बाद बहुत तेज हो गई, तो त्वरण ज्यादा पैदा हो रहा है। तो हम इसे किसका उदाहरण मानेंगे, ये असमान त्वरण का उदाहरण है, असमान त्वरण का उदाहरण है, क्योंकि ये त्वरित ज्यादा तेजी से हो रही है और त्वरण जो है वो बढ़ रहा है समय के साथ साथ। तो यहां वेग में परिवर्तन तेजी से हो रहा है और यहां वेग में परिवर्तन समान समय अंतरालों में समान रूप से हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, यह एक समान त्वरण है, जबकि ये कैसा है, ये असमान त्वरण है। ठीक है, तो ये हमारा था गति के ग्राफीय निरूपण के बारे में। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गति के समीकरणों के बारे में।